नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और इस किस्से का एक हिस्सा सुनाने वाले हैं निर्देशक मशहूर फिल्म डायरेक्टर अशोक त्यागी। और उनकी खासियत ये है कि उन्होंने फिल्म रियासत बनाई, वो फिल्म जो राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म थी। राजेश खन्ना के साथ जुड़ा एक वाकया अशोक त्यागी भूल नहीं पाते। रियासत शुरू होने से पहले वो अक्सर राजेश खन्ना के साथ उनके लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में मिला करते थे। ये उन्हीं दिनों की बात है जब वो अपने इसी ऑफिस में रहा करते थे। अशोक के मुताबिक एक शाम उनके साथ 2-3 पैग लेने के बाद राजेश खन्ना अपनी मारुति 800 कार में अशोक के साथ ड्राइव पर निकल गए और सीधे आशीर्वाद के सामने गाड़ी रोक दी। अशोक के साथ वो वहां एक बेंच पर बैठ गए। उनका बंगला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील किया हुआ था। उस रात हल्की बारिश के बीच राजेश खन्ना ने अशोक त्यागी को अपने सुनहरे दौर की कई बातें बताई। उन्होंने अशोक से कहा कि जिस बेंच पर वो बैठे हैं, किसी जमाने में उसी बेंच के पास सैकड़ों लोग उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। अशोक बोले, काका जी फिक्र मत कीजिए, आप देखना हमारी फिल्म के बाद वो फैन फिर से आएंगे। इस बात पर उन्होंने एक फीकी सी मुस्कान दे दी। बिस्तर पर बीमार पड़े राजेश खन्ना ने वैसी ही फीकी मुस्कान के साथ अशोक त्यागी से जल्द फिल्म खत्म करने को कहा। अशोक के मुताबिक उनके दिल में कहीं ना कहीं ये आखिरी ख्वाहिश दबी थी कि उनके फैंस एक बार लौट आएं। अगर गालिब दारू पीकर मर सकता है तो मैं क्यों नहीं। राजेश खन्ना ने ये बात फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन से कही थी। उन्होंने जिंदगी भर बहुत शराब पी थी। अब जिंदगी का वो मुकाम था जब उम्र भर की शराब उन्हें बड़ी तेजी से पी रही थी। हालांकि अब राजेश खन्ना शराब को पूरी तरह से छोड़ चुके थे, मगर उनका लीवर जवाब देने की कगार पर पहुंच चुका था। मुंबई में सारी मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर्स ने राजेश खन्ना को खबर दे दी कि उन्हें कैंसर है। मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में उनका इलाज करने वाले मशहूर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पी जगन्नाथ वो बताते हैं कि वो कैंसर की एडवांस स्टेज पर है। तो कुछ पल के लिए राजेश खन्ना खामोश हो गए। इस सच को स्वीकार करने में उन्हें कुछ पल लगे। फिर खुद को बहादुरी से संभालते हुए उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ की तरफ देखा और बोले, मेरी किस्मत में आनंद की तरह ही जीना लिखा है। द हिंदू अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में डॉक्टर जगन्नाथ बताते हैं कि राजेश खन्ना करीब 18 महीने तक कैंसर से लड़ते रहे, मगर जब भी वो उनसे मिलने आते थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती थी, मानो वो आनंद की तरह गम के माहौल को भी खुशियों में बदलना चाहते हों। वो किरदार जिसे उन्होंने बड़ी शिद्दत से पर्दे पर जिया था, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में अमर कर दिया था, वही किरदार अब स्क्रिप्ट के पन्नों और स्क्रीन की चकाचौंध से निकलकर जीता जागता इंसान बन गया था। आनंद और राजेश खन्ना अब एक हो चुके थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।